A very sweet welcome to all of you. This is Kusum Lata, lecturer in English. Dear students, I am here once again with our second poem, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender for class 12 students from the book Flamingo. And we have already done the first stanza of the poem in our previous video. Now we'll do the second stanza of the poem, and here are the difficult words and their meanings in the second stanza. Sour, unpleasant, here discolored. Donations, things given or received in charity. Dawn, early morning or sunrise. Civilized dome, a dome अर्थात गुंबद, which is a symbol of civilization. Tyrolese Valley, a beautiful ice-free valley in Austria. Sealed, shut or locked. Lead sky, a sky which is black or a sky which is highly polluted. Capes, a large piece of land that sticks out into the sea from the coast, अर्थात अंतरीप. Now let's recite this second stanza. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belled flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for their children, these windows, not this map their world, where all their future is painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves and stars of wars. तो प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा के स्टार्ट में पोएट ने क्लासरूम की वॉल्स कैसी हैं इसको डिपिक्ट किया है. पोएट सेज ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस. सी चिल्ड्रन, पोएट ने यहाँ क्लासरूम की वॉल्स को सावर क्रीम कहा है. And when he says sour, then it brings to our mind something that is unpleasant or irritating, or we can say troublesome or annoying. मतलब कुछ अप्रिय सी, अरुचिकर सी फीलिंग्स देती हैं ये दीवारें, है ना. सावर क्रीम वॉल्स, इट मीन्स द वॉल्स हैव लॉस्ट देयर कलर. रंग उतरा हुआ है दीवारों का. या फिर दे आर नॉट क्लीन एंड न्यूली पेंटेड. या हम कह सकते हैं कि सीलन से भरी हैं ये दीवारें. अब ऐसी जो दीवारें हैं उनके ऊपर डोनेशंस अर्थात दान में दी हुई चीजें लगी हुई हैं. अब देखते हैं कि दान में मिली हुई चीजें क्या क्या हैं. शेक्सपियर्स हेड मीन्स शेक्सपियर का पोर्ट्रेट अर्थात चित्र लगा है. शेक्सपियर बच्चों was a great English playwright, poet and actor, and he is regarded as the greatest writer in English language. Okay. और क्या लगा है? Cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities. कुछ सीनरीज लगी हुई हैं दीवारों पर, जिसमें एक है cloudless at dawn. Cloudless means clear sky. Dawn, sunrise means एक सीनरी लगी है दीवार पर जिसमें साफ आकाश में सनराइज का सीन दिखाया गया है. अब यहां पर बच्चों आयरनी भी है अर्थात व्यंग्य है. सीनरी में जो आकाश है वो साफ है, जबकि इन स्लम्स जिसमें ये बच्चे रहते हैं उनका आकाश पोल्यूटेड है, डार्क है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. खैर, लेट्स कंटिन्यू. और क्या है इन दीवारों पर? सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज. एक अन्य सीनरी लगी है दीवार पर जिसमें एक डोम मीन्स गुंबद दिखाया गया है. और ये गुंबद कैसा है? राइडिंग ऑल सिटीज, सभी शहरों से ऊंचा है. अर्थात सीनरी में कुछ सिटीज दिखाए गए हैं और इन सभी सिटीज से ऊंचा दिखने वाला एक गुंबद सीनरी में बनाया गया है. इस गुंबद की बच्चों विशेषता बताई गई है, सिविलाइज्ड डोम. ये गुंबद सिविलाइज्ड अर्थात सभ्यता का प्रतीक है, सिविलाइजेशन को शो करता है, जबकि इस क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं. इट मीन्स क्लासरूम की वॉल्स पर जो सीनरीज लगाई गई हैं दे आर इररिलेवेंट टू दी चिल्ड्रन ऑफ स्लम एरिया. ओके, अभी आगे देखते हैं क्लासरूम की वॉल्स पर और क्या क्या लगा है. Poet says belled flowery Tyrolese valley means
क्लासरूम की वॉल्स पर सुंदर फूलों से युक्त टायरोलीज वैली की एक सुंदर सी तस्वीर लगी है। टायरोलीज वैली बच्चों ऑस्ट्रिया देश की एक बहुत ही सुंदर वैली है, विच मे बी कॉल्ड वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ नेचर। और क्या है आगे देखते हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। एक वर्ल्ड मैप लगा है दीवारों पर, और ये वर्ल्ड मैप कैसा है? ओपन हैंडेड मीन्स बिना मेजरमेंट यानी बिना स्केल के रैंडमली बनाया हुआ वर्ल्ड मैप है ये, ठीक है। एंड दिस ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड मीन्स द मैप इटसेल्फ इज ऑफरिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड मैप है ये दुनिया को उसकी वेल्थ, उसकी दौलत दिखा रहा है, उसकी अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहा है। अब यहां पर बच्चों फिर से एक कॉन्ट्रास्ट है इस वर्ल्ड मैप की दुनिया में और इन बच्चों की रियल दुनिया में। These children are extremely poor, devoid of even basic needs of life, and they are living in dirty slums in unhealthy and unhygienic situations. Okay? अब जब इन बच्चों की दुनिया बिल्कुल ही अलग है इस वर्ल्ड मैप में पेंटेड दुनिया से, तो जरा सोचो, how can these poor slum children relate themselves to such a world which is completely different from their own world? And so the poet further says, and yet for these children these windows not this map their world. इन बच्चों के लिए these windows, ये खिड़कियां ही, ये क्लासरूम की खिड़कियां ही their world, उनकी दुनिया है। not this map, ये वर्ल्ड मैप उनकी दुनिया नहीं है। So their world is only what they see out of the window of the classroom. और क्या दिखता है क्लासरूम की विंडो से बाहर उन्हें? What do they see out of the window of the classroom? The slum. So for these children, their world is this slum only. The map of the world is irrelevant to them because the slum where they live is different from what is shown in the map. And in this situation, the world map is only enhancing their grief and a feeling of alienation. दुनिया से अलग थलग होने का भाव पैदा करता है ये वर्ल्ड मैप इन बच्चों में, और इसलिए उनके कष्ट को, उनके दुख को बढ़ाने वाला है ये वर्ल्ड मैप। ओके, लेट्स सी व्हाट द पोएट नेक्स्ट सेज। Where all their future is painted with a fog, जहां पर उनके पूरे फ्यूचर को, उनके भविष्य को फोग से पेंट कर दिया गया है। और फोग कैसी होती है बच्चों? क्लियर नहीं दिखता है ना फोग में, है ना? यस, फोग हियर सिंबलाइजेस समथिंग विच इज अनक्लियर, डार्क। सो दीज चिल्ड्रन और देयर पेरेंट्स कैन नॉट सी देयर फ्यूचर क्लियरली बिकॉज it is not clear to them where they will go or what they will do. Their future is not certain, not bright. Their future is dark. तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं है। So, such a pathetic situation of these poor children. Next, a narrow street sealed in with a lead sky. एक तंग गली, संकीर्ण गली, जिसको लेड स्काई मीन्स हाईली पोल्यूटेड स्काई से सील अर्थात बंद कर दिया गया है। अर्थात इन बच्चों के इस दयनीय स्थिति से बाहर आने के कोई स्कोप नहीं है। सो देयर फ्यूचर इज कंपेयर्ड टू अ नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली से इनके फ्यूचर को कंपेयर किया गया है, which means that there is no wide scope available for their future growth. Okay? इन बच्चों की दुनिया far far from rivers, caves and stars of wars. Far far means very far, बहुत दूर है। किससे बहुत दूर है? From rivers, caves and stars of wars. नदियों से, caves means अंतरीपों से। Antrip, a large piece of land that sticks out into the sea from the coast. And stars of words, शब्दरूपी तारों से, अर्थात इन बच्चों की दुनिया नदियों, अंतरीपों और शब्दरूपी तारों से
अर्थात वास्तविक तारों से, रियल स्टार से बहुत दूर है। These things are out of their reach. And in this way, the poet shows the inequality prevailing in the society between these two worlds, that is the world of the rich and the world of the poor. So, this was the explanation of the second stanza of the poem. Now we'll see the literary devices used in this stanza. तो इस स्टेंजा में मेटाफर यूज हुआ है, एसोनेंस यूज हुआ है, एल्यूजन यूज हुआ है, रेपिटेशन यूज हुआ है और एलिट्रेशन यूज हुआ है। तो पहले मेटाफर लेते हैं, और मेटाफर क्या होता है ये फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं, फिर बता देती हूं। जब दो चीजों की तुलना करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज, तो मेटाफर होता है। जैसे sour cream walls, तो यहां पर walls are described to be dull as sour cream, इसलिए यहां पर मेटाफर है। फिर है narrow street sealed in with a lead sky, यहां पर बच्चों के फ्यूचर को नैरो स्ट्रीट से कंपेयर किया गया है, जिसे लेड स्काई से सील कर दिया गया है। In this way, the future of the kids is described as limited, and here metaphor is used. अब एसोनेंस देखते हैं। एसोनेंस बच्चों इज अ रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड, जैसे बेल्ड, फ्लावरी, टायरलीज वैली। हियर इज द रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड अ। अब एल्यूजन लेते हैं। एल्यूजन क्या होता है? रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन और प्लेस, जैसे शेक्सपियर्स हेड एंड टायरोलीज वैली। ठीक है। नेक्स्ट, रेपिटेशन यूज हुआ है यहां पर, जैसे फार फार। क्यों यूज हुआ है रेपिटेशन? जैसे कि बताया था, टू स्ट्रेस ऑन द डिस्टेंस मीन्स वेरी फार। ओके, यहां पर एलिट्रेशन भी है, जैसे फार फार फ्रॉम। व्हाट इज एलिट्रेशन बच्चों? रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहां पर कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन है? फे साउंड का। ओके, so this was the explanation and literary devices used in the second stanza of the poem, An Elementary School Classroom in a Slum. I'll come back soon with the explanation of the third stanza of the poem. Till then, stay connected, keep watching, keep learning. Have a nice day. Thank you very much.